Hey everyone, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about Valsalva maneuver. Valsalva maneuver एक forced expiration होता है जब ग्लोटिस क्लोज रहता है। इसमें क्या होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एक बंदे का बढ़ता है। मतलब नॉर्मली जब हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, सांस छोड़ने के वक्त ग्लोटिस खुला रहता है, लेकिन ग्लोटिस को अगर बंद करके आप कैसे समझ सकते हैं कि आप सांस छोड़ना चाहे अपने नाक और मुंह को बंद करके, उस वक्त जिस तरीके से आपका थोरैसिक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इसको कहा जाता है वाल्साल्वा मैनूवर। एक नॉर्मल डीप ब्रेथ के बाद ब्रेथ होल्डिंग करके ग्लोटिस को बंद करके एक्सहेलेशन किया जाता है, और क्लोज ग्लोटिस के अगेंस्ट जब भी एक्सहेलेशन किया जाता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार कह रही हूं, नाक और मुंह दोनों को बंद करके जब आप सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे में इसे कहा जाता है वाल्साल्वा मैनूवर। बावल मूवमेंट्स के दौरान अक्सर वाल्साल्वा मैनूवर हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर कभी कभार हैवी लिफ्टिंग के दौरान कुछ भारी सामान उठाना हो या कहीं बहुत जोर लगाना हो, धक्का लगाना हो काफी तेज, ऐसे में वाल्साल्वा मैनूवर का इस्तेमाल किया जाता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट के नज़रिए से ये कहा जाता है कि जब भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाया जाए, ऐसे में वाल्साल्वा मैनूवर नहीं करने देना चाहिए पेशेंट को। हमें पेशेंट को ये सिखाना चाहिए कि आप नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कीजिए, नॉर्मली सांस लीजिए और छोड़िए, क्योंकि वाल्साल्वा मैनूवर से बीपी और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के बढ़ने की संभावना रहती है, जो खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्लिनिकली कई और यूजेस भी होते हैं वाल्साल्वा मैनूवर के, एज पर कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसिकली दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाल्साल्वा मैनूवर फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने सिंपल तरीके से हिंदी में चर्चा की हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए। See you again with another informative video. Till then, take good care.